शौनक ऋषि अब प्रश्न करते हैं श्री सूत जी से। क्या प्रश्न करते हैं? बोले कलयुगी जीवों के परम कल्याण का साधन क्या है? बोले आने वाला समय कलयुग का है और कलयुग में लोगों का कल्याण कैसे होगा, उसका साधन क्या है, ये बता दीजिए। फिर यह भी बताइए इस संसार में देवता जैसे जैसे प्रकट हो रहे हैं, किसको पूजें किसे छोड़ दें। देखो एक मंदिर में एक माता जी पूजा करने चली, अपनी डोलची में थोड़ा चंदन रखा, लोली करावा अगरबत्ती माचिस सब रखा, एक लोटैया में जल रखा। अब मंदिर में आजकल लोग क्या करते मालूम है? बोले राम जी हमारी तरफ से, एक ने कहा हनुमान जी हमारी तरफ से, एक ने कहा गणेश जी हमारी तरफ से, हैं? और ऐसे ऐसे भगवान रह जाते हैं और भगवान के चरणों में ही अपना नाम लिखवा देते हैं। बोले पहले मेरा नाम पढ़े फिर लोग पूजा करें। ने दिया है। अब देखो वहां मंदिर में गए, अब माता जी ने गणेश जी को जल चढ़ाया, शंकर भगवान को चढ़ाया, राम जी को चढ़ाया, इतने में लोटा का जल खत्म। माता जी ने कहा वो दुर्गा मैया तो रही गई, काली मैया तो रही गई, बताओ अब वो क्या कहेंगे? वो वाले भोले बाबा तो रही गए। बोले देखो हमको एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाया। अब बेचारी मैया सोचते सोचते आ रही ऐसे भगवान। अब जिसकी पक्की निष्ठा नहीं है वो तो भ्रम में पड़ जाएगा ना जी, है? और बात बात में भगवान बनते हैं। एक माता जी गई देवी मैया को जल चढ़ाने, जल चढ़ाया, माता जी को सिंदूर लगाया, फिर हाथ में लग गया सिंदूर, तो जाकर के ऐसे दीवार में पहुंच दिया, तब भी नहीं छूटा। तो बाहर आई, देखा एक नीम का पेड़ था, जाके उसके नीचे से हाथ धो लिया, चल आई। अब दूसरी मैया जी आई, देवी जी को जल चढ़ाया, देखा दीवार में सिंदूर, ओहो ये दीवार मैया है, वहां भी जल चढ़ा दिया। वहां से बाहर आई तो देखा नीम के पेड़ के पास में रोली चंदन लगा हुआ है, ओहो ये तो नीम मैया है, वहां भी जल चढ़ा दिया। अब जैसे तो भगवान बन गए। तो किसको पूजे और किसे छोड़ दे, और किसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाए। अच्छा ये बताओ, वृक्ष के पत्ती पत्ती को सींचने से फायदा है कि वृक्ष के जड़ में ही जल डाल दो, है? तो सब जगह अपने आप पहुंच जाएगा ना, वितरित हो जाएगा ना। तो जड़ में ही जल डाल दो, इतनी जगह पत्ती पत्ती में डालने की जरूरत क्या है? और ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है, इसलिए तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चैतन्य अमर सहज शुक्रा। ईश्वर जीव अविनाशी चैतन्य अमर सहज शुक्रा। चैतन्य अमर सहज सुख राशि, चैतन्य अमर सहज सुख राशि, चैतन्य अमर सहज सुख राशि। माया बस गिरहु तो साई, माया बस गिरहु गोसाई, सोमाया बसा गिरहु गोसाई। बांधे की तुमर कठिनाई, बंधे की तुमर कठिनाई। हर जीव ही ईश्वर का अंश है। कंस ने देवकी मैया के बच्चों को मारने क्यों दौड़ा? पहले दूसरे तीसरे को नारद जी ने समझा दिया, भगवान को आना होगा तो कहीं से भी आ सकता है, सभी तो ईश्वर का ही अंश है, सभी तो भगवान ही है। अच्छा ये बताइए, आपका छोटा बल्ब बड़ा बल्ब जल रहा, मशीन चल रही है, ये तमाम चीजें चल रही हैं, इसको चलाने वाला धारा कौन सा? करंट है कि नहीं? इसमें ट्यूबलाइट लगा दो, इसमें अपना एलईडी चला दो, लैपटॉप चार्ज कर लो, अपना जो मर्जी सो कर लो, लेकिन धारा तो एक ही है, करंट है कि नहीं है? ऐसे सब के अंदर जो चेतना है वो धारा आई कहां से? वो करंट महापावर कहां से आ रहा है? प्रभु का, वही सबका तो धारा सबके अंदर तो विराजा हुआ है। यही बात तो समझ लेना है, यही जान लेना है। बहुत अच्छा, अर्थात गोविंद भगवान का अगर पूजन कर लो तो किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। यद्यपि अगर आप गोविंद पर श्रद्धा नहीं, जिस भगवान पर इष्ट पर आपकी श्रद्धा हो उसी की पूजा करो, उसी में वो विद्यमान है, क्योंकि सबके अंदर भी तो समाया हुआ है।
फिर कहते हैं भगवान का नाम अजन्मा है वेदों में, तो फिर भगवान ने जन्म कैसे लिया ये भी सुनना चाहते हैं। और मैं भगवान श्री कृष्ण देवकी वसुदेव के पुत्र कैसे बनकर के आए ये भी मैं जानना चाहता हूं। और सुनिए, कलयुग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा, इसलिए हमें कथा नहीं सुननी। बोले तो बोले सार सुनना, सार सुनना। 6 प्रश्न किया है शौनकादि ऋषियों ने, शौनक ने। और देखो इन्हीं 6 प्रश्नों पर श्रीमद् भागवत महापुराण की सारी कथा है। यद्यपि आगे कई प्रसंग आए हैं, यहां पर वेद व्यास जी और श्री सूत जी ने यहाँ पर शुक्रदेव भगवान की और व्यास जी की वंदना की है। यप्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कित्यम द्वयपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। श्री सूत जी ने यहाँ सुखदेव जी को प्रणाम किया। अच्छा देखिए, सुखदेव जी हैं कौन? अरे उत्पन्न कैसे हुए मालूम है आपको? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले एक बार नारद जी माता पार्वती के पास आए। नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 जय जय नारायण माता पार्वती के पास में गए, माता पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा मैया कैसे हैं? नारद जी कैसे हैं? पार्वती मैया ने कहा। नारद जी ने कहा क्या कहूँ माता, आजकल लोगों का भरोसा है, पति पत्नी पर लोग नहीं भरोसा कर रहे, दुनिया इतनी बिगड़ गई। माता पार्वती ने कहा हमारे भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, देखो अपने अंदर की बात भी हमें बता देते हैं। गुरुजी जो मंत्र कान में दिए थे ना, बोले वो मंत्र भी हमें बता दिया, कोई बात छिपाते नहीं। नारद जी ने कहा अब आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ। अच्छा ये बताइए, भोले बाबा जो गले में ये मुंडों की माला पहनते हैं, तो आपको मालूम है ये माला किसकी? ये मुंडी जो पहनते हैं अपने गले में, मुंडी किसकी आपको मालूम? पार्वती मैया ने कहा मुझे तो नहीं मालूम। बोले बस माता है, आप समझ में आया भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं आपसे। और देखो इतना कह के नारद जी चल गए। रास्ते में भोले बाबा मिले, नारद जी ने प्रणाम किया और कहा बाबा मैया याद कर रही है। भोले बाबा ने कहा आप मिलके आ रहे हो ना, है इसलिए वो याद करेंगी। अब भोले बाबा जब कैलाश पर पधारे, माता पार्वती तो बात ही नहीं कर रहे।
बोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है? बोले नहीं कोई बात नहीं। देखो देवी क्या बात है बताओ, आज तो तुम ठीक से बात नहीं कर रही हो। बोले क्या बात करें आपसे, हैं? आप तो न जाने अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए, हमें तो कुछ बताते नहीं। बोले बाबा ने कहा कौन सा राज छुपाया? बोले कभी बताया? आपके गलों में ये जो मुंडों की माला है ये किसकी है? बोले बाबा ने कहा अच्छा कि नारद जी बोल गए आपसे हैं पूछने के लिए। देवी मैं तुमसे सच सच कहूं, हाँ हाँ बताइए ये जो मुंडों की माला गले में किसकी है? शंकर भगवान ने कहा देवी ये तुम्हारी ही मुंडी है। मेरी? हाँ। बोले क्या मतलब? बोले जब जब तुम मरती चल गई तब तक तुम्हारे मस्तक काट करके मैं अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि तुम मेरे लिए बड़ी प्रिय हो। तो बोले मैं मर गई, आप तब से मरे ही नहीं? बोले मैं मरता नहीं, मैं तो अच्छा तो आप मरे नहीं और मैं मर गई, तो मैं क्यों मरी और मैं कैसे अमर हो जाऊं? तो भोले बाबा ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर कथा सुनाने लग गए भोले बाबा। तो माता पार्वती कथा सुन रही थी, सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई। और देखो उस जंगल में जब डमरू बजाया तो सारे पक्षी भाग गए, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे ना, वहां एक चिड़िया का एक तोते का जो है अंडा पड़ा हुआ था। और अब अंडा कैसे भागेगा? क्या उड़ेगा? इतना ही बजा में भोले बाबा ने डमरू बजाया, सारे जीव पक्षी सब भाग गए, लेकिन वो अंडा था। और जैसे जैसे भोले बाबा ने अमर कथा माता पार्वती को सुनाते जाते धीरे धीरे अंडा सजीव हो गया। और देखो अंडा फूट गया, उससे जीव उत्पन्न हो गया। माता पार्वती जी सो गई। अब वो अंडे के रूप में वो जो तोता उत्पन्न हुआ ना अंडे से, वही बोलने लगा। अब वही आवाज देखो पार्वती फिर ऐसा हुआ। बोले अब पार्वती मैया सो गई और तोता हुकारी भरने लग गया। कथा जब समाप्त हो गई तो भोले बाबा ने कहा देवी सुन लिया, इस प्रकार से अमर कथा है। देखा तो माता पार्वती सो रही। बोले जब ये सो रही हैं तो फिर कथा कौन सुन रहा है? डमरू बजाया तो देखा तोता बड़े तेजी से उड़ करके भागा। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। लेकिन देखो वो तोता उड़ते उड़ते गया जहां वेद व्यास ऋषि बैठे हुए थे। उनकी पत्नी ऐसे आंखियां और उनकी पत्नी माता बिटिका के मुख में वो तोता समा गया। वेद व्यास ऋषि हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भगवान अब इसे मुझे पुत्र रूप में प्रदान करें। और देखो 12 वर्ष तक वो बालक जन्म ही नहीं लिया। क्यों जन्म नहीं लिया? शुकदेव जी ने कहा मैं संसार सागर दुनिया में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया मुझे पकड़ लेती है। और भगवान ने वरदान दिया जाओ तुम्हें विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी, भगवान की माया तुमको नहीं छुएगी। और तब उनका जन्म हुआ। और 12 वर्ष के जब हुए तो जन्म हुआ, और जन्म लेते ही 16 वर्ष के दिखने लग गए और कमंडल लेकर के हिमालय की ओर चल पड़े। ऐसे हैं शुकदेव भगवान। बोले शुकदेव भगवान की जय हो। उनको प्रणाम किया।